हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज जो है 4 अगस्त है और दिन बृहस्पतिवार है। सुबह की पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, अभी मॉर्निंग का ही टाइम चल रहा है और अभी मैं चाय ही पी रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। अभी जस्ट मैं नाश्ता करके बैठी हूँ और घर में सब लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड अपने। तो बस मैंने कहा कि अब खाली बैठी हूँ तो क्यों ना अब ब्लॉग शुरू किया जाए। टाइम देख लीजिए, 11:30 हो रहा है। थर्सडे के दिन ज़्यादा घर में सफाइयाँ होती नहीं, मतलब पोछा नहीं लगता है। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा लिया था, पर आज सावन सतमी है। आप में से बहुत से लोगों के यहाँ सावन सतमी की पूजा होती होगी, हमारे यहाँ भी होती है। शाम को पूजा की जाती है, तो अब मैं शाम को पोछा लगाऊंगी, यानी पूजा के पहले लगा लूँगी। घर को साफ़ सुथरा किया जाता है। वैसे डीप क्लीन तो घर मांग ही रहा है। उस समय जो है बरसात की उस समय पहले जो है गर्मी की वजह से सफाइयाँ करने की इच्छा नहीं हो रही थी, और अब बरसात में इतना लेज़ीनेस आ गया है, मतलब मेरी तो कोई काम करने की इच्छा होती नहीं है। लेकिन अब एक एक दिन करके एक एक चीज़, सबसे पहले मैं किचन निपटाऊँगी। क्योंकि किचन की सफाई करना ऊपर से, मतलब बहुत दिन हो गया। नीचे की तो सफाइयाँ मैं अक्सर कर लेती हूँ, पर ऊपर की सफाइयाँ करना अक्सर छूट जाता है। वो रेयर, मतलब महीना दिन लग ही जाता है, महीना 20 दिन उसमें टाइम लग ही जाता है। तो अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं सबसे पहले किचन के ऊपर की सफाइयाँ करूँगी। तो चलिए देखिए मैं क्या क्या करती हूँ और आपसे क्या क्या शेयर करती हूँ आज। चाय मैंने पी लिया है, तो चलिए हम लोग किचन में चलते हैं। वहाँ कभी घर में जब इस टाइम अकेले रहो ना, तो जैसे लगता है कि पूरा घर में से सारा काम हो चुका है, कोई काम ही नहीं है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगता है वैसे वैसे याद आता है कि अरे दोपहर का खाना भी बनाना है। कई बार तो मैं नाश्ते के बाद, मैंने कई बार आपसे शेयर किया है, अभी तो मैंने किचन दिखाया था कि मैंने अरेंज कर लिया, और आज मेरा पूरा किचन यहाँ से लेके वहाँ तक फैला हुआ है। मेरी इच्छा नहीं हो रही है कुछ करने की, कभी कभी दिन ऐसा हो जाता है। तो मैं आपसे कह रही थी कि अभी मुझे छत पे जाना है कपड़े डालने के लिए। मैं आप लोगों को भी ले चलूँगी। काफ़ी दिन हो गया छत पे हम लोग गए नहीं हैं। नया कुछ मैंने किया नहीं है, उसमें प्लांट वगैरह कुछ नहीं लगाए हैं, लेकिन फिर भी सुबह सुबह से अब जाकर मैं थोड़ा सा लेटी हूँ। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। चलिए अब हम छत पे चलते हैं। टाइम हो गया, आधा घंटा मैंने रेस्ट ले लिया, 11:15 हो रहे हैं। कपड़े डाल चुके हैं, चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। धूप नहीं है पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। धूप आ जा रही है, मतलब अब मैं सबसे पहले जो है चावल बैठा दूँगी। फ्रेंड्स, मैंने पंखा चला रखा है और अगर आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो तो इसे इग्नोर कीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिना पंखों के बैठा नहीं जाएगा। कई बार मैं व्लॉग बनाते समय कुछ चीज़ें बताना आपसे भूल जाती हूँ। जैसे कल मैंने आपसे बताया था कि, मतलब उसके नेक्स्ट डे बताना भूल जाती हूँ। जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि मैं मेहंदी ज़रूर लगाऊंगी, तो मेरी मेहंदी नहीं लगी है। कल जैसे ही मैंने व्लॉग एंड किया और उसके बाद एडिट करके रख दिया कि बाद में जब मैं इसे अपलोड करूँगी तब तक, उसके तुरंत बाद ही कोई आ गया। तो फिर उनके चाय पानी नाश्ते में जो टाइम था, अच्छा खासी बैठक की हो गई, मतलब 2-3 घंटा कैसे निकल गया पता नहीं लगा। तो कल तो मैं मेहंदी नहीं लगा पाई। आज देखती हूँ, अभी तक तो मैं फ्री हूँ, पर अभी काम है तभी तो लगाना संभव है नहीं। देखिए टाइम मिलता है या फिर रात जब हो जाए। तो कुछ हम लोग के ऐसे ही काम चलते रहते हैं।
और आप मुझे ज़रूर बताइएगा किन किन के घरों में सावन सप्तमी की पूजा होती है। हमारे यहाँ भी होती है, तो हमारे यहाँ खाने पीने का और नाग पंचमी सप्तमी की पूजा होती है, पर ऐसे खाने पीने की कोई बाउंडेशन नहीं है। प्रसाद चढ़ता है और वो अगले दिन उठाया जाता है। लेकिन अब शाम के समय करना है, वो सब तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, अगर हो सका तो अगला ब्लॉग उससे रिलेटिव आए। कोई अभी कंफर्म नहीं कह सकती हूँ कि कैसे क्या होगा, क्योंकि अभी मेरे लिए भी यूट्यूब नया ही है। मतलब वो तो काफ़ी चीज़ क्या है, पर 30 त्यौहार पे किस तरह से काम भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कैसे हैंडल होना होता है वो मुझसे हो नहीं पाता है अभी। तो चलिए, तब तक मैं प्याज लहसुन छील लेती हूँ, फिर सब्ज़ी बनाते समय आपसे मिलती है। और कुछ प्याज लहसुन को छीलने के बाद मैंने कुकर में उसको गला लिया था। चावल मैंने तैयार कर लिए हैं और अब सब्ज़ी की ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। इस तरह सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। प्याज गलने के लिए मैंने बैठा दिया है और अब मैं थोड़ा देर बाहर आई हूँ। घर पे कोई है नहीं, तो बाहर भी देखना ज़रूरी है। आज सुबह बच्चों को मुझे आलू का पराठा देना था, पर ये लाल वाले आलू हैं, वाइट वाले सफ़ेद वाले आलू जल्दी गल जाते हैं, ये गलते नहीं हैं जल्दी। तो मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया था और अच्छे से 3-4 सीटियाँ लगा दी। मुझे लगा आलू इतने पे गल जाएगा, पर गले नहीं। तो अब क्या करना था, फिर फटाक उसे मैंने काट कर और आलू का मसाला बना। तो बच्चे कहने लगे आपने कहा था आलू का पराठा देंगे और आपने आलू की सब्ज़ी दे दी। मैंने कहा बेटा क्या करो, आलू गले ही नहीं, तो फिर उस कहते हैं ना कि सेकंड ऑप्शन यही बचा कि आप फटाक से उसकी सब्ज़ी बना दीजिए। तो सब्ज़ी बनाई थी और अभी मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी मैंने कई बार आपसे शेयर की है, पर जैसा मुझे जो भी मैं अपने रूटीन वर्क में करती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको दिखाती रहूँ, तो मैं आपसे शेयर अब क्या करूँ, व्लॉग बनाना है तो कुछ ना कुछ तो उसमें डालना ही होगा फ्रेंड्स। तो जितने भी नए फ्रेंड्स मुझसे जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कह रही थी कि हर एक दिन दूसरे दिन से कुछ अलग होता है। हर एक दिन अपनी एक नई कहानी लेकर आता है और हम उसके पात्र बन जाते हैं। तो आज के दिन की कहानी में मेरी यही थी कि बच्चों के लिए आलू का पराठा बना रही थी, आलू नहीं गले तो उसकी आलू की सब्ज़ी बन गई। टेस्टी बनी थी, बच्चों को वो भी पसंद है। पर ये होता है ना कि बच्चों से कह दो कि हाँ आलू के पराठे बनने वाले हैं, तो बच्चों का मूड थोड़ा हो जाता है कि पराठा, जैसे कोई चीज़ कह देने पर हो जाता है कि हाँ आज मुझे ये खाना है। टिफ़िन देख कर दोनों थोड़े निराश हुए, थोड़े खुश भी हुए कि चलो ये तो पसंद वाली सब्ज़ी है। तो आप मुझे बताइएगा कि किस किस के संग ऐसा होता है कि वो प्लानिंग किसी और चीज़ की होती है और सामने थाली में कोई और चीज़ आती है। और जब मैं हस्बैंड को नाश्ता देने लगी तो वो भी ये चीज़ कह के टोकने लगे, प्लानिंग किसी और चीज़ का की थी और दे कुछ और रही हो। मैंने कहा ऐसा बताया उनको कि आलू नहीं गले, तो अब क्या कर सकते थे भाई, उसका बच्चों को टिफ़िन में तो कुछ ना कुछ देना ही है। बाकी सिर्फ प्लेन मैंने आटा, मतलब आटे में थोड़ा सा नमक डाल के सान दिया था। तो मैंने फटाक से उनके लिए पराठा सेका, क्योंकि नमकीन रोटी नहीं अच्छी लगती है, पराठा थोड़ा चल जाता है। पराठा खाते नहीं है सब, टिफ़िन में एक टाइम के बाद वो पराठे सूख जाते हैं। तो वैसे ही करके दिया, थोड़ा मोटे मोटे करके बनाए पराठे कि सूखे ना। तो 2-2 पराठा लेके, मेरे संग ऐसा जल्दी होता नहीं है, पर वही कहना कि हर एक दिन अगले दिन से अलग होता है, कुछ अलग कहानियाँ होती हैं हर एक दिन की। तो आज के दिन की तो शुरुआत मेरी ऐसी ही हुई कि जो सोचा था, जो प्लानिंग थी वैसी नहीं हुई। तो उसके हिसाब से पूरा दिन मेरा सेट हो गया कि नहीं आज मुझे कोई प्लानिंग नहीं करनी है, क्योंकि उठने के बाद ही कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके संग स्टार्ट होती है तो आप उसके हिसाब से सतर्क हो जाते हो। तो बस वही है, मैं आज वही सतर्क। तो चलिए फिर एक बार हमारे किचन में एंट्री हो चुकी है। बच्चों के टिफ़िन के लिए सुबह मैंने मसाला आलू बनाया था, क्योंकि कई बार मैंने आपसे शेयर किया है। यहाँ कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया है और उसमें तेल ले लिया है सरसों का, और उसके बाद जो मैंने प्याज उबाले थे, मतलब पकाए थे, वो डाल दिया है। उसके कुछ देर बाद मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। तब तक मैंने पनीर निकाल लिया है, अमूल का 1 पैकेट पनीर लिया था। मैं इसमें पानी डाल दूँगी। चावलों के संग खाना है सब्ज़ी, थोड़ी ग्रेवी रहेगी। और यहाँ मैंने ढककर मसालों को पकने के लिए छोड़ दिया है। अब पनीर डालकर मैंने इसे पकने के लिए छोड़ा है, जल्दी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अदिति आ चुकी हैं और अभी सिद्धार्थ के आने में टाइम है, उनका आज से लेट छुट्टी होगा। और अब मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी, सब्ज़ी बस 5 मिनट में हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, तभी मेरी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगी। और प्लीज़ जल्दी से मुझे कम्युनिटी दिला दीजिए।
अभी मेरे लिए कम्युनिटी की लाइन बहुत लंबी है। तो इसी बात की मैं आपसे उस दिन ज़िक्र कर रही थी। तो चलिए, अगर आपका आज का व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा, औरों को भी जोड़िएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में आपसे। सब्ज़ी की क्लिप ऐड करना मैं भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में ऐड कर दिया है।